ये जी राम जी बिल जो आया है, कैसे गांव को हम और विकसित करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और देश की एनडीए सरकार की जो संकल्प है 2047 तक हमारा देश विकसित देश बने, विकसित भारत बने। हमारे यहाँ जीविका स्वयं सहायता समूह आज देश में महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए बड़ा काम हुआ है। उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो जीविका हमारे यहाँ है उसमें भी इसका प्रावधान किया गया है। पैक्सों को कैसे स्ट्रेंथनिंग किया जाए, पैक्सों का अनाज वगैरह का कैसे उसका उचित भंडारण हो, तो ये जी राम जी बिल के माध्यम से उसके राशि से। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। देखिए अभी हम मौजूद है भाजपा कार्यालय में और यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था जिसमें एनडीए के पांचों दल के नेता एक मंच पर मौजूद थे और एक नया बिल पास किया गया है जिसका शॉर्ट में अगर नाम बताया जाए तो वो है जी राम जी। इसके ऊपर प्रदेश के अध्यक्ष संजय सरावगी जी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पहले भारत की एनडीए सरकार ने एक बिल पास किया है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में विकसित भारत जी राम जी बिल भी हम लोग कह रहे हैं। पता नहीं क्यों जितने भी अच्छे काम एनडीए सरकार जो केंद्र में चल रही है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसका विरोध करने का संकल्प जैसे विपक्ष के लोगों ने किया है। विपक्ष की भूमिका होती है कुछ अच्छे कामों के बारे में बताना, लेकिन कोई भी अच्छे से अच्छे काम अगर भारत की सरकार करती है तो उसका सीधे सीधे विरोध करना। ये जो जी राम जी बिल जो आया है, कैसे गांव को हम और विकसित करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और देश की एनडीए सरकार की जो संकल्प है 2047 तक हमारा देश विकसित देश बने, विकसित भारत बने। इसके लिए गांव को भी विकसित करना, विकसित गांव बनाना अत्यंत आवश्यक है। और बिहार विकसित बिहार बनेगा तभी 2047 तक विकसित देश बनेगा। और विकसित बिहार बनाने के लिए गांव को विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। तो जी राम जी बिल जो विकसित भारत जी राम जी बिल है, इसके माध्यम से गांव का और ज्यादा कैसे विकास हो, गांव में और ज्यादा गांव विकसित हो। वैसे बिहार की एनडीए सरकार जो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, कि गांव को सड़क से जोड़ने की बात हो, कि गांव में शिक्षा का कैसे और ज्यादा लोग को शिक्षित किया जाए, इसलिए विस्तृत रूप से काम हुआ है। तो आज हम लोग विकसित भारत जी राम जी बिल में की चर्चा करेंगे। जैसे विकसित गांव बने, इसके लिए और गांव गरीब मजदूर का और कैसे विकास हो, इसका पूरा प्रावधान जी राम जी बिल के माध्यम से जो नया बिल आया है इसमें दिया गया है। पहले 100 दिन रोजगार की गारंटी थी, अब इसमें 125 दिन रोजगार की गारंटी दी गई है। और अगर 125 दिन हम लोग उसको रोजगार नहीं देते हैं तो उसके लिए अलग से भत्ते देने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। आप जानते होंगे कि पूर्व में जो मनरेगा था उसमें मजदूरों के वेतन की जो मानदेय की राशि थी उसके भुगतान में महीनों महीनों तक दिक्कत होता था। तो इस बिल में यह भी प्रावधान, इस कानून में यह भी सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक सप्ताह इसको जो है जो मानदेय होगा
उसको जो है हम लोग प्रत्येक सप्ताह उसका भुगतान किया जाएगा। प्राकृतिक आपदा के में इसमें काफ़ी प्रावधान किए गए हैं। जल संरक्षण के कार्य में चाहे नहर बनाना, नालियाँ बनाना और भी कुछ काम करने हो, उसका भी इसमें प्रावधान किया गया है। गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूल, सड़क, नाले का निर्माण, अनाज के भंडारण के लिए गोदाम का निर्माण, हमारे यहाँ जीविका स्वयं सहायता समूह आज देश में महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए बड़ा काम हुआ है। उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो जीविका हमारे यहाँ है, उसमें भी इसका प्रावधान किया गया है। पैक्सों को कैसे स्ट्रेंथनिंग किया जाए, पैक्सों का अनाज वगैरह का कैसे उसका उचित भंडारण हो, तो ये जी राम जी बिल के माध्यम से उसके राशि से इन सबको भी निर्माण की व्यवस्था की गई है। जल संबंधी कार्य हो, कोर ग्रामीण बुनियादी ढांचा कैसे हम खड़ा कर सकें, आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा, चाहे आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण हो, पैक्सों का गोदाम का निर्माण हो, खराब मौसम के कारण काम में कमी को कम करना, किसानों के कटाई के मौसम में की योजना में 60 दिन के लिए बुआई फसल के समय श्रमिक उपलब्ध रहें, इसकी चिंता करना। तो इसमें विस्तृत रूप से ये गांव के गरीबों के लिए, गांव के किसानों के लिए, गांव को और विकसित करने के लिए यह जी राम जी बिल लाया गया है। और पहले जो मनरेगा था या उसके पहले जो जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से ये चलता था, मट्टी के भरने के माध्यम से या जो अन्य माध्यमों से काफी इसमें भ्रष्टाचार की भी काफी शिकायतें इसमें मिलती थी और राशि अनुपयोगी खर्च हो या भ्रष्टाचार का अड्डा एक तरह से बना हुआ था। तो इसमें कैसे सारी की सारी उपयोगी कार्यों में इसका खर्च हो जाए, उसमें इसका प्रावधान किया गया है। और निश्चित रूप से ये जो 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत का निर्माण, तो ये जी राम जी बिल उसमें बड़ा माध्यम और सहायक साबित होगा। तो सुना आपने कि जी राम जी बिल जो है मनरेगा की जगह पे लाया गया है और इसमें जो है वेतन का भुगतान जो है वो 7 दिन के अंतराल पे ही किया जाएगा। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं और वीडियो के माध्यम से आपने जो कुछ भी सुना उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सूर्य बिहार पर बने रहें। मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद।